नमस्कार किसान भाइयों, जेडी न्यूज़ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। प्याज से एक्सपोर्ट ड्यूटी घटने से प्याज हुआ 6,000 रुपये प्रति क्विंटल पार, प्याज होगा 10,000 रुपये के पार। जी हाँ किसान भाइयों, सरकार ने प्याज से एक्सपोर्ट ड्यूटी हटा दी है। उसके बाद प्याज के भाव में अच्छी तेज़ी देखने को मिली है। दरअसल आपको बता दें कि महाराष्ट्र के किसानों ने लोकसभा चुनाव में एकता दिखाई थी, जिसके आगे सरकार को झुकना पड़ा। जी हाँ किसान भाइयों, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार मान चुके थे कि प्याज पर एक्सपोर्ट बैन से सरकार सत्ताधारी पार्टी को नुकसान हुआ है। इसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा है। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए सरकार ने बड़ा फैसला लिया और एक्सपोर्ट ड्यूटी कम कर दी, एमईपी पूर्ण रूप से खत्म कर दी और निर्यात शुल्क 20% घटा दिया। ऐसे में महाराष्ट्र के किसानों को थोड़ा फायदा हुआ है। जी हाँ किसान भाई, ओवरऑल बात करें तो महाराष्ट्र में किसानों के पास अभी मात्र 20 से 25% किसानों के पास प्याज है। ज़्यादातर किसानों ने प्याज बेच दी है। हालांकि 20 से 25% किसानों को प्याज के भाव बढ़ने से फायदा होगा। आने वाले दिनों में प्याज के भाव 100 रुपये प्रति किलो तक जाने की उम्मीद जताई जा रही है। केंद्र सरकार को महाराष्ट्र ने ऐसा फीडबैक दिया कि विधानसभा चुनाव से पहले प्याज किसानों को सरकार को राहत देनी पड़ी। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने एमईपी पूरी तरह हटा दी, बल्कि एक्सपोर्ट ड्यूटी घटाकर 20% कर दी। किसानों की एकता काम आई। भारत दिगोले का कहना है कि अगर सरकार के प्रति किसान एकता रखेंगे तो किसान एक दिन उभरेगा। किसानों के प्रति सरकार को सोचना पड़ेगा। किसानों को एकजुट होकर सरकारों को सबक सिखाना पड़ेगा ताकि किसान उभर सके और किसानों को फसल के अच्छे भाव मिले। जी हाँ किसान भाइयों, ओवरऑल बात करें तो राजनीति की बात छोड़कर बात करें तो महाराष्ट्र एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड के अनुसार प्याज 20 मंडियों में ट्रेंडिंग हुई आज, जिसमें से 16 मंडियां ऐसी रही जिनमें न्यूनतम दाम 2,000 रुपये प्रति क्विंटल थे और अधिकतम दाम 5,500 रुपये प्रति क्विंटल थे। सोलापुर जिले के मंगलगेड़ा मंडी में अधिकतम प्याज के भाव 6100 रुपये प्रति क्विंटल, औसत भाव 5200 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंच गए। जी हाँ किसान भाइयों, भर्ती गोले का कहना है कि सरकार के फैसले के बाद राजनीतिक लाभ मिलने की संभावनाएं काफ़ी कम है, क्योंकि ज़्यादातर किसान कोडियों के भाव अपना प्याज बेच चुके हैं। जब किसान कोडियों के भाव प्याज बेच रहे थे तब सरकार ने किसानों की तरफ नहीं देखा। सरकार ने अब विधानसभा चुनाव को देखते हुए बड़ा फैसला लिया है, ऐसा भरत दिगोले ने बड़ा आरोप लगाया है। भरत दिगोले का कहना है कि अगर सरकार वास्तव में किसान हितैषी होती तब किसान कोडियों के भाव प्याज बेच रहा था तब किसानों को राहत देती, लेकिन सरकार चुनाव जीतने का हथकंडा अपना रही है ताकि किसान सरकार के बहकाव में आकर सरकार को वोट दें। किसान भाइयों, भरत गोले ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार अगर वास्तव में किसान हितैषी है तो प्याज को लेकर एक स्पष्ट पॉलिसी बनाए और किसानों को प्याज के भविष्य में अच्छे भाव मिले, इसको लेकर कोई अच्छा कानून लेकर आए। जी हाँ किसान भाइयों, भरत गोले ने कहा है कि सरकार अगर किसान हितैषी होती तो सरकार बड़ा फैसला लेती। चुनाव के बीच एक्सपोर्ट बैन को लेकर इस वक्त फैसला लिया गया है ताकि विधानसभा में इसका फ़ायदा मिल सके। किसान भाइयों, आज बात करें तो 4 से 5,000 रुपये प्रति क्विंटल तक प्याज के थोक भाव हैं, लेकिन जब किसान फसल निकाल रहा था तो प्याज के भाव मात्र 3 से 4 रुपये प्रति किलो थे। किसान दर दर भटकने को मजबूर था, लेकिन किसानों का दर्द सरकार को तब नहीं दिखा। अब विधानसभा चुनाव को देखते हुए सरकार ने फैसला लिया है जिससे मात्र 20 से 22% किसानों को फायदा होगा, क्योंकि ज़्यादातर किसानों ने अपना प्याज बेच दिया है, ऐसा भरत दिगोले ने बड़ा आरोप लगाया है। भरत दिगोले ने कहा है कि सरकार के खिलाफ चाहे किसी भी पार्टी की होगी, किसानों को एकता रखनी होगी, तभी सरकारें किसानों के हित में फैसला लेगी। अगर किसान अलग अलग विभागों में बंटते गए तो किसान दबता चला जाएगा। सरकार किसी भी किसान की सुध लेने वाली नहीं है, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो। किसान भाइयों, आप इस पर क्या राय रखते हैं? कमेंट में राय जरूर बताएं। धन्यवाद।